हेलो गाइस, आज हम ऐसे टॉपिक को लेकर के उपस्थित हैं जो आपकी परीक्षा में आपका सिलेक्शन होने से एक दो प्रश्न से कहीं रोक देता है और इनमें आप गहनता पूर्वक अध्ययन नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से कंफ्यूजन रह जाता है। और आज ऐसे ही टॉपिक के प्रश्नों को हम इकट्ठा करके बिल्कुल कंपैरिजन स्टडी को कराने वाले हैं आपके साथ। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, ये डिजीज हैं जो संचरित होते हैं किसके द्वारा? इंसेक्ट के द्वारा, अर्थात कीटों के द्वारा संचरित होने वाले रोग। कीटों के द्वारा संचलित होने वाले ऐसे कितने रोग हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो देख लीजिए कितने ऐसे रोग हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं फटाफट के बिल्कुल अंदाज में। देख रहे हैं आप कि डिजीजेस ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट, कीटों के द्वारा संचरित होने वाले रोग। अब यहां मैंने इसका कंपैरिजन स्टडी बनाया है और सबको शामिल कर दिया है। देखिए यहां पर डिजीज में लिखा हूं, डिजीज कौन कौन से हैं, उसके बाद ये डिजीज किसके द्वारा होता है, कॉजल ऑर्गेनिज्म है, और इनका होस्ट क्या है, पोषक क्या है इन रोग के, और इनके वेक्टर्स कौन से कीट हैं, अर्थात इनके वाहक जो कीट हैं वो कौन से हैं। जैसे पहला सीरियल नंबर में मैं बात करूं, मलेरिया है, तो मलेरिया किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम मलेरी के द्वारा। ये प्लाज्मोडियम मलेरी है क्या? प्रोटोजोवन है। क्या है गाइस? प्रोटोजोवन है। इसका होस्ट होता है क्या? मैन। मलेरिया किस में होता है? मैन में। और देख लीजिए इसका वाहक कौन है, कौन सा कीट है? मॉस्किटो, वो भी फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। और जो दूसरा है, दूसरे को देखिए भाई, इस डेंगू फीवर है। डेंगू फीवर इसका जो है कॉजल ऑर्गेनिज्म किसके कारण होता है? डेंगू फीवर वायरस के कारण, और इसका भी होस्ट क्या है? मैन है। और ये इसका वेक्टर कौन सा इंसेक्ट है? एडीज एजिप्टी इसका क्या है? वेक्टर है। और यही तीसरे अगर बात करें तीसरे डिजीज की, तो तीसरा डिजीज है फाइलेरिया। कौन सा है? फाइलेरिया। पहला मलेरिया हो गया, दूसरा डेंगू फीवर हो गया, तीसरा फाइलेरिया हो गया। फाइलेरिया का कॉजल ऑर्गेनिज्म है वुचेरेरिया बैंक्रॉप्टी। इसका भी होस्ट है क्या? मैन। और इसका जो है इंसेक्ट वेक्टर कौन है? क्यूलेक्स स्पीसीज। कौन सी? क्यूलेक्स स्पीसीज है। और जो चौथा है, चौथे को देखते हैं, चौथा रोग कौन सा है? चौथा है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीकन निंद्रा रोग। ठीक है, इसका काजल ऑर्गेनिज्म क्या है? ये किसके कारण जीवधारी कारण होता है? ट्रिपैनोसोमा गैबियंस। और ये ट्रिपैनोसोमा गैबियंस क्या है? प्रोटोजोवन। अच्छा, वुचेरेरिया बैंक्रॉप्टी क्या है? निमेटोड है। और ये अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इसका वाहक कौन है? सीसी फ्लाई है। इसका वाहक सीसी फ्लाई, और इसका जूलॉजिकल नेम है ग्लोसिना पैल्पिलिस। इसका है सीसी फ्लाई का क्या? जूलॉजिकल नेम। और इसका होस्ट क्या है? मैन। तो आप इसको बिल्कुल नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़िए। अभी और भी देखिए कितने हैं, यही मैंने कलेक्ट करके एक जगह इसको लिख दिया है जो आपके लिए बहुत सरल बन जाएगा। देख लीजिए अगला क्या है। अगला है भाई, जैसे इंसेक्ट वेक्टर के रूप में है बग ट्राइटोम, ठीक है, ब्रग टाइट्रोमा। और इसका जो है ये कौन सा रोग? चैगस डिजीज। और इसका जो है कॉजल ऑर्गेनिज्म है ट्रिपैनोसोमा क्रूजी, और ये भी प्रोटोजोवन है और ये बच्चों में होता है। इसका होस्ट क्या है? बच्चे, चिल्ड्रन इसके होस्ट हैं चैगस के। ठीक है, और इसके वाहक तो मैंने बता दिया। अब यही अगला है नगना रोग, और ये किसके कारण होता है? ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी के कारण। ये भी प्रोटोजोवन है, ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी। और ये इसका जो है वाहक वेक्टर कौन है? सीसी फ्लाई। और इसकी स्पीसीज दूसरी है ग्लोसिना मार्सिटोन्स इसका वेक्टर है। ठीक है, और इसका होस्ट है डोमेस्टिक एनिमल, पालतू एनिमल है। ठीक है, अगला है क्या? सुर्रा डिजीज है भाई। सुर्रा डिजीज किसके कारण होता है? इसका काजल ऑर्गेनिज्म कौन है? तो इसका है ट्रिपैनोसोमा इवेंसी। ये भी प्रोटोजोवन है। ये हॉर्स और कैमेल में होता है। और इसका इंसेक्ट वेक्टर क्या है? इसका इंसेक्ट वेक्टर क्या है? टैबनस फ्लाई, अर्थात टैबनस। ठीक है, टैबनस। आठवां देख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कालाजार किसके कारण होता है? लिस्मानिया डोनोवानी। इसके बहुत सारे फार्मूले भी बनाए हैं, जैसे काला को काली कर देंगे तो काला से
कालाजार और लीसेलिस्मानिया डोनोवानी। ये इसका जो होस्ट क्या है, मैन है, और इसका वेक्टर कौन है, सैंड फ्लाई है, फ्लीबोटोमस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन, अगला कौन सा डिजीज है, वो है ब्यूबोनिक प्लेग। ब्यूबोनिक प्लेग होता है किसके कारण, पास्चुएराला पेस्टिस के कारण। पास्चुएराला पेस्टिस के कारण जो ये बैक्टीरिया है पास्चुएराला पेस्टिस, और ये किसमें होता है डिजीज, मैन और रैट्स में, रैट चूहा है और मनुष्य में। इसका वेक्टर कौन है, फ्लिया अर्थात जिनोप्सिला इंसेक्ट, जिनोप्सिला इंसेक्ट है। और जो यही 10वां अगर है, 10वां तो टाइफस फीवर। टाइफस फीवर का जो काजल ऑर्गेनिज्म है वो है रिकेट्सिया प्रोजिकी, रिकेट्सिया प्रोवोजेकी। ठीक है, जिकाई कह दीजिए, डबल आई है, और इसका होस्ट है मैन। और यहाँ पर इसका जो वेक्टर है, इंसेक्ट वेक्टर बॉडी लूज अर्थात पेडिकुलस ह्यूमनस, पेडिकुलस ह्यूमनस है इसका। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर आगे चलते हैं, देखते हैं कि अगले और कौन से रोग हैं। और ऐसे छोटे छोटे से हम आपके लिए पैक बनाए हुए हैं सबसे। ठीक है, सबसे देख लीजिए, बहुत ही लाभदायक है आप सबके लिए। अब यहाँ 11 नंबर पे देखिए, 11 नंबर पे जैसे डायरिया, डायरिया का काजल ऑर्गेनिज्म है जियार्डिया इंटेस्टाइनेलिस, जियार्डिया इंटेस्टाइनेलिस है, और ये भी प्रोटोजोअन्स है। इसका होस्ट है कौन, मैन है। ठीक है, और हाउस फ्लाइज का जो है इंसेक्ट वेक्टर है, अर्थात हाउस फ्लाइज का नाम क्या है, मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका हाउस फ्लाई। 12वां नंबर है कॉलरा, कॉलरा इसका है काजल ऑर्गेनिज्म विब्रियो कॉलेरी है, जो कि बैक्टीरिया है विब्रियो कॉलेरी, और ये भी मैन में होता है, मैन इसका होस्ट है, अर्थात कॉलरा जो है विब्रियो कॉलेरी का कारण होता है। इसका भी जो वेक्टर इंसेक्ट है हाउस फ्लाइज है मस्का डोमेस्टिका ही है। और 13 नंबर में है, आप देख लीजिए, रिलैप्सिंग फीवर, और इसका होस्ट मैन है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं इसका वेक्टर कौन है, इंसेक्ट बेडबग बॉडी लूज। ठीक है, बेडबग। अब यहाँ पर आपको बताना है इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन है, काजल ऑर्गेनिज्म कौन है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, तो ऐसे जो टॉपिक्स हैं छोटे छोटे से हम आपके लिए पैक बना करके कंपैरिजन स्टडी लेकर के आ रहे हैं। तो कैसा है इस प्रकार का टॉपिक आप सबके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।